अभी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने ढेर सारे चैलेंजेस आगे खड़े हो जाते हैं। और वो चैलेंजेस ये होते हैं, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, कैसे हमें करना होगा, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपके ही अंदर छिपा हुआ है, बस आप उसे ढूंढ लीजिए, पहचान लीजिए, आपको आपकी समस्या का समाधान दिख जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के सामने क्या समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान होता है। तो जब भी हम एसएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो हमें मैथ पढ़नी पड़ती है, जीएस पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, ठीक है, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, फिर सारे सब्जेक्ट हमारे सामने होते हैं और साथ साथ इन सारे सब्जेक्ट्स का की जो महत्ता है वो भी लगभग इक्वल हो जाती है। तो ऐसे में सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना बड़ा टफ टास्क होता है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट में जीएस का क्या रोल है और कैसे जीएस की समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। तो अगर हम जीएस की बात करें तो वर्तमान समय में बदलते परिवेश में जीएस का रोल बदल चुका है दोस्त। जीएस पहले बहुत माइन्यूट रोल में था, लोग काम चलाने के लिए अपना काम बना लेते थे, 12 14 15 क्वेश्चन अगर सही हो गया तो लगता था कि काम मेरा बन गया। लेकिन वर्तमान बदलते हुए परिवेश में, बदले हुए पैटर्न में आज जीएस का रोल बढ़ चुका है। जीएस अब प्री के साथ साथ मेंस में भी रोल प्ले कर रहा है। प्री में ये 25 क्वेश्चन 2 नंबर के 50 नंबर का रोल प्ले करता है, मेंस में 25 क्वेश्चन 3 नंबर के 75 नंबर का रोल प्ले करने लगा है। ठीक, तो अब जीएस का रोल नो डाउट एसएससी के कंपटीशन में अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में और बेहतर लीड कर रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हमारे जीवन में, हमारी तैयारी में, कि कैसे इस जीएस को कंप्लीट करें। क्यों? क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसको देख करके अच्छों को पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्त, भरोसा देता हूं कि अगर आप अपनी रणनीति प्रॉपर बनाएं और अच्छे ढंग से उस रणनीति को फॉलो करें तो आपको जीएस तैयार करने से जीएस आपके लिए कभी बाधा बनेगा ही नहीं, जीएस आपका फुलफिल मेंटेन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। अब ये रणनीति मैंने बनाई है, लेकिन ये रणनीति आप भी बना सकते हैं। कैसे? अगर आप परीक्षा के पैटर्न को जान पाए हैं तो चलिए सबसे पहले परीक्षा के पैटर्न को जानते हैं कि एसएससी में जीएस का रोल। एसएससी में जीएस को देखें तो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट के रोल होते हैं और हर सब्जेक्ट के अलग अलग रोल होते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस के साथ। कभी कभी बढ़ जाता है किसी सब्जेक्ट का रोल, कभी कभी थोड़ा सा घट जाता है, लेकिन कुल मिला जुला के लगभग रुझान औसत यही है। ठीक है, हिस्ट्री का रोल देखें तो 15 से 20% और इसके साथ आर्ट एंड कल्चर को जोड़ लें तो लगभग ये 25 से 30% हो जाता है। तो हिस्ट्री से लगभग 4 या 5 सवाल, और यही स्थिति पॉलिटी की देखें तो लगभग 3 से 4 सवाल, और ज्योग्राफी में भी आपको 3 से 4 सवाल मिलते हैं। जनरल साइंस में आपको लगभग 4 से 5 सवाल यहां भी मिल जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर का रोल पिछले कुछ वर्षों से लगातार इतना बढ़ा हुआ है कि इसको अलग से पढ़ने की अब आवश्यकता पड़ गई, नहीं तो पहले हम इसे स्टैटिक जीके में पढ़ के अपना काम चला लेते थे। तो आर्ट एंड कल्चर को अब अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसका भी लगभग 2 से 3 सवाल, कभी कभी 4 सवाल तक रोल पहुंच जाता है। स्टैटिक जीके नो डाउट सबसे बड़ा जो है चैलेंज है ये हमारे सामने, क्योंकि ये पढ़ते हैं याद नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि हम इधर से पढ़ते जाते हैं, उधर से भूलता जाता है। तो इसे भी बताएंगे कैसे ये तैयार होगा, कैसे ये याद होगा दोस्त। तो इसका भी रोल लगभग 5 से 6, कभी कभी 7 सवाल तक पहुंच जाता है। करंट अफेयर 10 से 15, कभी कभी ये 25% तक जाता है, तो 5, 6, कभी कभी 7 क्वेश्चन भी यहां से मिल जाते हैं। और इकोनॉमिक्स से भी लगातार 2 से 3 सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो लगातार इन सब्जेक्टों को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि इसे हम पढ़ें कैसे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसकी तैयारी कैसे होगी, कैसे ये सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। तो दोस्त, बहुत ज्यादा परेशान होने, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत आराम से किया सकता है, लेकिन ईमानदारी से आपको जो है लगना पड़ेगा। चलिए, तो एक बड़ा प्रश्न है कि इसे पढ़ें कैसे। हमारे सामने जब भी हम तैयारी करना शुरू करते हैं, जब भी हमारी तैयारी की शुरुआत होती है, कुछ दिनों बाद हमारी स्थिति बदल जाती है, हम पुराने विद्यार्थी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताएं, हम एक शिक्षक की हैसियत से अगर बात करें तो हमारे सामने 2 प्रकार के विद्यार्थी मिलते हैं। एक जो स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऐसे विद्यार्थी जो अभी तैयारी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, पुराने हो चुके हैं।
जो स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें अभी किसी भी विषय की समझ नहीं है, उनके लिए जरूरी है वो जनरल स्टडीज के विषय की समझ को विकसित करें। उन्होंने उन किताबों को पढ़ा है जहां जनरल स्टडीज था, लेकिन तब उन्हें इसकी महत्ता नहीं पता थी। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी, जी हां, और वो भी सोशल की, ठीक है, सोशल की एनसीईआरटी एक नहीं कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी आपके अंदर विषय की समझ को डेवलप करेगा। और जब आपके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के विषय की समझ डेवलप हो जाएगी, तब आप उनसे मोती चुनना शुरू कर देंगे, तब आप उनसे सवाल निकालना शुरू कर देंगे, तब आपको आना पड़ेगा आपको इन किताबों पर, ठीक है। और जो पहले से मजे मजाए खिलाड़ी हैं उनके लिए किताबें बेस्ट हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप किरण कंपटीशन की ये किताब फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप अटलांटिक पब्लिकेशन की ये बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो आपकी एक समस्या का समाधान हुआ कि कहाँ से पढ़ें, ठीक। आपको इधर उधर भटकने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ढेर सारी किताबें आपको रेकमेंड की जाएंगी, बहुत पहले से बहुत किताबें पढ़ी जा रही हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट बुक है जिनसे आप जिन पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ और आगे बढ़े इसके साथ जब और आगे बढ़ते हैं तो आजकल मैंने बताया कि रोल बहुत बढ़ गया है आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर को अब हर हाल में अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। कहां से पढ़ें आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए भी आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं, वो सिंपल सी किताब है, परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की किताब आती है, ठीक है। और ये सिर्फ एसएससी के नहीं बल्कि अदर कंपटीशन में भी यूजफुल है। साथ साथ टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की किताब आती है जो है, जिसको लिखा है नितिन सिंघानिया ने। आप इन दोनों में से कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये किताबें थोड़ी सी हेल्दी हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की किताबें काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्दी हैं। इनमें से ये सबसे बेस्ट बुक है और सबसे जो है आपके कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल है। तो आप इन दोनों में से कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेव कर सकते हैं। वहां से सवाल पूछते रहो, हम बताते जाएंगे, ठीक है। इसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके की मैंने सबसे बड़ी समस्या बताई कि ये इधर से पढ़ते जाते हैं, उधर से भूलता जाता है। ये समस्या आपकी नहीं, ये समस्या किसी जमाने में मेरी भी रही होगी किसी और ये समस्या सबकी होती है। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप इसको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी लगातार करें। इस पोर्शन की प्रैक्टिस तो आपको सभी की करनी है, लेकिन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पोर्शन है कि जहां पर आपको थियरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी लगातार करना है। तो स्टैटिक जीके के लिए आप पिनाकल पब्लिकेशन की स्टैटिक जीके की बुक ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आप स्टडी कर सकते हैं, साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करते चलेंगे। याद रखिएगा कि स्टैटिक जीके में एमसीक्यूज लगातार सॉल्व होंगे, साथ साथ जब आप नॉर्मल प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो ये दोबारा वहां मिलेंगे, यही सवाल फिर दोबारा मिलेंगे, लेकिन यहां पर चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यूज भी लगातार होने चाहिए। अब आ जाइए, एक बड़ा प्रश्न है कि प्रैक्टिस कहां करें। तो तमाम चैनल्स पर तमाम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की हैबिट होती है, से मेरी खुद की आदत है कि किताबों से पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी जुबान पर रखा हुआ होना चाहिए। मतलब सवाल पूछने वाला सवाल कंप्लीट ना करे, आपके पास उत्तर हो, आपको इतना रटा हुआ होना चाहिए ये पोर्शन प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, इन्हीं पब्लिकेशंस के आपके मॉडल पेपर मिलते हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चाहे पिनाकल की यूज करें, चाहे जो है किरण कंपटीशन की यूज करें, दोनों की स्थिति अच्छी है। यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय एक सावधानी आपको बरतनी है, वो सावधानी ये कि यहां पर हर प्रश्न के साथ साथ इसकी व्याख्या दी हुई है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ इसकी व्याख्या भी जरूर पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से बनने की पूरी संभावना होगी। ओके, तो यहां से आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल पेपर से एक्स्ट्रा एफर्ट के क्वेश्चन आपको लाने पड़ेंगे, वहां से आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो पाएगी। अब बड़ा प्रश्न है कि आखिर सर ये किताबें जो हम बता रहे हैं मिलेंगी कहां? तो आपको उसके लिए भी बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भी सोर्स है। आप चाहे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, बहुत महंगी किताबें नहीं, सामान्य प्राइस की किताबें मिल जाएंगी। और या फिर आपके नजदीक में कोई रिटेलर बुक शॉप हो तो वहां पर भी उपलब्ध है, ठीक। अब एक नया प्रश्न खड़ा हुआ कि सर जितनी किताबें आपने बताई, इतनी किताबें पढ़ने में कितना समय हमें लग जाएगा?
कितने हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने बताया ना कि दो प्रकार के विद्यार्थी हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं। एक जिसको स्टार्ट करना है और जो काफी मजा हुआ खिलाड़ी है, ठीक है, कंपटीशन का जो है पुरोधा हो चुका है। तो जो स्टार्ट कर रहा है, याद रखे, उसे कम से कम 8 से 10 माह का समय लगेगा अपने इस जनरल स्टडीज को परफेक्ट बनाने के लिए, सिलेक्शन के योग्य बनाने के लिए। और दूसरा, जो पुराने विद्यार्थी हैं, जिनके पास विषय की समझ है, जिन्हें प्रश्न को पकड़ना आता है कि इस पोर्शन से यहां से प्रश्न बन सकता है, वो लोगों के लिए 3 से 4 माह जो है ये पर्याप्त समय है। क्लियर? अब एक बड़ा प्रश्न बनता है कि सर, बहुत बार ऐसा हमारे सामने चुनौती आती है कि इनमें से क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें। जब हमारा एग्जाम नजदीक होता है तो हमारे पास समय कम होता है, हमें तेजी से रिवीजन करना होता है, तो कितने पोर्शन का रिवीजन करें, कौन सा पोर्शन हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी रणनीति भी हम क्रमशः आगे के वीडियो में जो है बताएंगे कि एग्जाम के पहले जब आपको क्या रणनीति बनानी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। इस पर हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये भविष्य की चीजें हैं, लेकिन अभी आपको अपने जनरल स्टडीज की तैयारी डिटेल में शुरू करनी है और डिटेल में इसे कंप्लीट करनी है, चाहे 8 से 10 माह में आप इस वर्ग में हो, चाहे 3 से 4 माह के इस वर्ग में हो। ठीक, अब आपके सामने एक और चुनौती खड़ी होती है, और वो चुनौती दोस्त ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस नहीं पढ़ना है। जीएस के साथ साथ आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और इंग्लिश भी कंप्लीट करनी होगी। सारे सब्जेक्टों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपके कंपटीशन में है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आएगा समय का। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आएगा समय का कि सर, हमारे पास इतना समय कहां से मिलेगा कि हम ये सब कुछ तैयार कर पाए। ठीक, तो आप अगर ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ते हैं, मुझे सुपुर्द करते हैं कि सर ये जिम्मेदारी आप उठाइए, हमें कम समय में यही सारी चीजें अपने हिसाब से कंपटीशन के योग्य बना करके हम तक पहुंचाइए, तो नो डाउट मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूं। ठीक, तो आप जो है ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल सकते हैं। यदि आप स्वयं से कर सकते हैं तो आपको जो सजेशन मैंने दिए हैं, इस सजेशन को फॉलो करते हुए आप एसएससी के कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है और मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। लेकिन आपको इतनी मेहनत जरूर करनी होगी। ठीक है, और यदि आप इस मेहनत को कम करके अदर सब्जेक्ट में भी फोकस करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।